हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो एक तरह से समझिए तो मजबूरी है, मजबूरी ही सही, लेकिन सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुबह उठते के साथ मेरा घर का सारा काम कुछ ही घंटे में हो जाता है और पूरा दिन मेरे पास होता है, खुद के लिए कुछ करने के लिए होता है। तो देखिए सुबह जितने भी काम होते हैं, जैसे होता है खाना पीना, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, ए टू जेड मेरा जो काम होता है ना, वो मेरा समझिए तो मेरा 10 बजे तक फिनिश हो जाता है। उसके बाद से पूरा टाइम मेरे लिए होता है जो मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। तो सुबह उठते के साथ मैं थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे गर्म पानी बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बस पीने लायक ही पानी है, उसी को मैं थोड़ा सा घूट घूट ले करके आराम से पी रही हूँ। पीने के बाद मुझे फ़्रेश होने के लिए जाना है। हस्बैंड अपना नहा धो कर के पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूजा पाठ वो कर देते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है क्योंकि पूजा करने में भी कम से कम आधा घंटा तो जाता ही जाता है। जैसे पूजा के बर्तन धोने, मंदिर साफ़ करना है, पूजा करना है, तो मुझे मॉर्निंग में टाइम चाहिए होता है योगा करने के लिए। तो आज तो मुझे लगता नहीं कि मैं योगा कर पाऊँगी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। सुबह झाड़ू पोछा भी हो गया है, अब मैं आटा गूँथ रही हूँ। दूसरी तरफ मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है, सब्जी भी बन रहा है, साथ ही साथ में आटा भी गूँथ रही हूँ। और सुबह सुबह बोरिंग का पानी आता है जिसमें मैं कपड़े धोती, तो बोरिंग के पानी से ही कपड़े धोती हूँ। तो सुबह और शाम में 2 टाइम आता है, तो मैं सुबह ही कपड़ा डाल दे रही हूँ कि चलो सुबह सुबह ही कपड़े धुल जाएंगे तो दिन में सूख भी जाएंगे, क्योंकि मुंबई में अभी फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी। मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाई हूँ, आलू और बोदी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सुबह 7 बजते ही के साथ में आदि को उठा दी पढ़ने के लिए कि पढ़ने बैठ जा। मेरा खाना यहाँ पे बन चुका है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्लास्टिक टिफ़िन का आप यूज़ करते हैं, तो देखिए सब्जी रखने वाला जो है टिफ़िन वो स्टील का है, रोटी रखने वाला प्लास्टिक का है। तो चलिए, आप लोग शिकायत कर रहे, तो यहाँ पे मैं ये फॉयल लेकर के आ गई हूँ कि चलिए मैं इसमें ना लपेट दूँगी रोटी को, और आप लोग की जो शिकायत है वो भी चलिए दूर हो जाएगी। हस्बैंड इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, बोले थे कि स्टील टिफ़िन की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे लगेंगे, ये प्लास्टिक का टिफ़िन बर्बाद हो जाएगा। तो चाहते उनका हर सामान यूज़ हो, तो स्टील टिफ़िन के लिए वो मना कर रहे थे। मैं ख़रीद भी रही थी। तो मैं यहाँ पे डाल दी रोटी, और ये मेरी आलू बोदी की सब्ज़ी है। कलर कितना अच्छा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। मैं खाई थी, बहुत टेस्टी था। तो ये हो गया इनका टिफ़िन पैक। पहले मैं ड्राई फ्रूट्स और एक स्वीट्स ज़रूर डाला करती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी चल रहा है बचत का टाइम, यानी कि बजट अभी गड़बड़ाया हुआ है, तो अभी जस्ट सब्जी रोटी ही चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का घर ऐसे ही चलता है, जब बजट हमारा गड़बड़ा जाता है। तो बजट क्यों गड़बड़ाया है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं जो रेगुलर देखते होंगे। यहाँ पे मैं लाडो को उठा दी हूँ क्योंकि इसका 9 बजे से लेकर के 11 बजे यानी 2 घंटे का स्कूल है। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, आज इसका फेयरवेल पार्टी है, और उसके बाद 3 महीने के लिए इसके स्कूल की हो जाएगी छुट्टी। तो मैं इसको ब्रश करा रही हूँ। ब्रश क्या करा रही हूँ, इसका ए टू जेड इसका सब कुछ मैं ही कराती हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे का होता है ना, 4.5 साल की, लेकिन फिर भी इसका ए टू जेड मैं ही काम करती हूँ। आज तक उसने अपने हाथ से एक और खाना भी नहीं खाया है, कभी कुछ भी नहीं किया। वो बहुत प्यार खोजती, बहुत प्यार चाहिए होता है उसको। तो मैं इसको जल्दी फ़्रॉक वगैरह नहीं पहनाती हूँ। जब भी वो फ़्रॉक पहनती है तो मुझे उसको देख करके बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो हमेशा टी शर्ट ट्राउज़र में रहना पसंद करती है, जैसे कि मैं हमेशा रहती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे एंजॉय करे गाना मेरे साथ, उनको भी पुराने गाने बहुत पसंद है। कमाल की बात ये है कि मेरे दोनों बच्चों को ना पुराने गाने जो लाइनें हैं ना बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैं पूरा टाइम गाने सुन कर के झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, मैं इवन नहाने भी जाती हूँ ना तो भी एलेक्सा में गाना लगा के जाती हूँ। और मैं पुराना गाना ही ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ, मतलब मैं पुराना गाना ही सुनती हूँ। तो बच्चे को भी गाने की लाइनें याद होगी, और वो भी है ना, अब कहते नया गाना वो लोग भी नहीं सुनते, कहते मम्मी पुराने गाने ही काफ़ी अच्छे हैं। तो वो लोग दोनों गाना एंजॉय करते हुए खाना खा रहे थे। तो मैं आदि को खिला देती हूँ, क्योंकि आदि को अगर मैं खाना दूँ खाने के लिए तो 2 घंटे में वो 1 रोटी खाता है। वो इतना लेट से खाता है कि टाइम की बर्बादी होती है। तो इसीलिए मैं जब भी लाडो को खिलाती हूँ तो उस समय मैं आदि को भी साथ में खिला देती हूँ। और अगर ऐसे रहा तो आदि फिर अकेले बैठा है तो फिर मैं उसको बोलती हूँ तुम अपने हाथ से खाओ, चाहे जितना भी खाओ अपने हाथ से खाओ। लाडो को साथ में रहती है तब मैं दोनों को खिला देती हूँ। और लाडो का आज आखिरी दिन है, उसका 3 महीने की उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं प्लान कर चुकी हूँ कि जो 1 घंटा मैं टाइम देती हूँ उसको स्कूल भेजने में, उस 1 घंटा में मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाली, जो आप कुछ ब्लॉग के बाद आप जानने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लाडो को भेज रही हूँ फेयरवेल पार्टी में। बहुत एक्साइटेड है फेयरवेल पार्टी के लिए, सोच रही कि बहुत मज़ा करेंगे, टीचर केक देगी और गाने होंगे तो डांस करेंगे। जैसे मैं लाडो को स्कूल से छोड़ के आ गई,
वैसे मैं आदि को पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा दी हूँ। तो आदि का कोई ट्यूशन नहीं है, मैं इसको पढ़ाती हूँ। एग्ज़ाम इसका है 24 तारीख को, मतलब 24 तारीख से लेकर के 8 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम रहेगा। लेकिन प्रेशर तो मेरे ऊपर इतना आ गया ना, ऐसा लग रहा है ना कि बच्चे का एग्ज़ाम नहीं मेरा एग्ज़ाम है। तो एक चीज़ आदि का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदि कोई भी चीज़ है ना रट्टा नहीं मारता। जैसे बच्चा रट्टा मार करके फुल मार्क्स लाते हैं ना, वैसा आदि का बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। आदि बिल्कुल पढ़ाई के मामले में मेरे पे गया है। मैं आपको बता दूं, मेरा जो ग्रेजुएशन रहा है वो मैथ्स ऑनर्स रहा है, यानी कि मेरे 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आप समझ जाइए कि मेरा जो इंटरेस्ट था साइंस में था, इसलिए था क्योंकि साइंस समझने वाली चीज़ थी, याद करने वाली जो चीज़ होती है, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी में भी स्टोरी रहते थे, उसके क्वेश्चन आंसर याद करने रहते थे, तो सब मुझे बोरिंग लगता था। तो मुझे बोरिंग सब्जेक्ट पसंद नहीं है, समझने वाली चीज़ें पसंद है। तो आदि बिल्कुल वैसे ही, और इसी वजह से आदि कभी क्वेश्चन आंसर एक बार याद कर लेते तो कभी वो नहीं भूलता है, कभी नहीं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार होकर के जैसे मैं लाडो को स्कूल से लेने आई तो रोने लगी कि मम्मी अब तो फेयरवेल पार्टी हो गया, अब तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, तो मैं दोस्त से नहीं मिलूँगी, टीचर से नहीं मिलूँगी। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। अब बच्चे इमोशनल हो जाते हैं ना, तो मैं उसके इमोशन का बहुत ख्याल रखती हूँ। ऐसा नहीं कि बच्चे अपसेट है तो मैं इसको छोड़ दी, ये सोच करके बच्चों का स्वभाव है बाद में तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, खेलने कूदने लगेंगे, नहीं। मेरे लिए बच्चों का अपसेट होना भी बहुत मायने रखता है। तो उसको जितना प्यार मैं दे सकती थी समझाई कि नहीं तुम्हारा ट्यूशन तो है, ट्यूशन में फ्रेंड्स है ना, और स्कूल तो फिर तो जाओगी ना, और फिर न्यू यूनिफॉर्म भी मिलेगा, क्योंकि लाडो का नर्सरी क्लास का यूनिफॉर्म और जो नेक्स्ट क्लास है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे जूनियर केजी, बहुत लोग LKG कहते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे कहलाता है जूनियर केजी। तो यूनिफॉर्म है ना हर क्लास का यहाँ अलग अलग है, जूनियर केजी का अलग है, नर्सरी का अलग है, स्टैंडर्ड 1 का यूनिफॉर्म अलग है, इस तरह से है यहाँ पे। तो लाडो लास्ट में खुश हो गई कि चलो कुछ दिन के बाद स्कूल जाना है, ट्यूशन तब इसका चल ही रहा है। और देखिए लाडो को आदि के साथ उसको यूनिफॉर्म में चेंज करके आदि को तैयार कर रही हूँ, जो मेरा हमेशा का जॉब रहता है, एक बच्चे को लाना और दूसरे बच्चे को स्कूल छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए लाडो कर रही है मस्ती, इसीलिए 2 बच्चे होने भी चाहिए। बहुत लोग आज के टाइम पे तो फैशन हो गया एक बच्चे करने का, ठीक है सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि जब आदि अकेला था ना तो मैं उसका अकेलापन देखी हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों में 4.5 साल का डिफरेंस है। आदि 9 साल का है, लाडो 4.5 साल की है, तो दोनों के बीच में 4.5 साल का डिफरेंस है। आदि का अकेलापन मैं देखी हूँ, जब बच्चा अकेला रहता है ना वो टाइम, और जब 2 बच्चे घर में होते हैं ना वो टाइम, दोनों में बहुत अंतर है। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। जैसे कि आदि अभी स्कूल जाएगा ना तो उसके बाद लाडो अकेलापन फील करती है, जैसे ही आदि आता है तो दोनों बच्चे खूब मस्ती करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 2 बच्चे होने चाहिए सपोर्ट एक दूसरे का करने के लिए, क्योंकि एक टाइम आएगा ही जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हमारे आगे पीछे कोई नहीं होगा हमारे बच्चों के। तो बच्चे ही जो ब्लड रिलेशन होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कजन वगैरह कोई काम नहीं आता है। तो आदि और लाडो ही एक दूसरे को फ्यूचर में सपोर्ट करेंगे, कोई एक होना चाहिए। बच्चा अकेला रहता है, माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर बच्चा अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो अपना कहने वाला उस बच्चे का आसपास कोई नहीं होगा। तो आदि चला गया है स्कूल और यहाँ लाडो घुस गई है। अब देखिए दोपहर के बज रहे 1 और अब जा कर के मैं अपने पेट में कुछ डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 16 घंटा का फास्टिंग अभी कर रही हूँ। मतलब मैं डाइट फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डाइट फॉलो करना भी बहुत खर्चीला है। आप लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ बच्चों के लिए भी डाइट फॉलो कीजिए, पर डाइट फॉलो करना बहुत खर्चीला है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। एक नारियल पानी यहाँ पे 60 से 70 रुपये का मिल रहा है। तो सिर्फ नारियल पानी की बात नहीं, ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, फल है, तो बहुत कॉस्टली जाता है ये सब चीज़ें। मैं सोची कि डाइट फॉलो नहीं कर सकती तो कम से कम मैं उतना ही खाऊंगी जितना ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं है। इसलिए मैं सोची कि मैं 2 टाइम ही खाना खाऊंगी और हिसाब से खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। लोग सोचते हैं ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर को ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो मैं हिसाब से 2 टाइम अब खाना खा रही हूँ। तो दोपहर 1 बजे मैं खा ली है रोटी और आलू बूंदी की सब्ज़ी। और यहाँ पे लाडो हो गई फिर से उदास, क्योंकि आदि है नहीं, और लाडो फिर से अपसेट हो गई अपना स्कूल को लेकर के कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी तो फ्रेंड्स कैसे मिलेंगे। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि अरे कुछ ही दिन की बात है, स्कूल जाओगी। तो ये था आज का ब्लॉग। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए कमेंट करके।